पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मरतबा फिर नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब आपने दुआ ये करनी है कि ये लंबा टाइम टिक जाए ये वाला डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, क्योंकि पिछले 3 सालों में, मतलब इन 3 सालों में ये तीसरी मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवा रहा है। 2024 में आपने देखा कि चैम्पियंस कप नाम का एक पूरा टूर्नामेंट इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, हाईलाइट किया गया और कहा गया कि ये टूर्नामेंट एक ट्रेडमार्क टूर्नामेंट होगा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का और टैलेंट को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन 1 साल के बाद वो टूर्नामेंट ख़त्म कर दिया गया और 2025 के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में इस टूर्नामेंट का नामो निशान नहीं था। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी 2024 में 18 रीजन्स को खिलाया गया उस टूर्नामेंट में और उस वक्त बहुत ज़्यादा शोर मचा कि यार ऐसे तो कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा। जब तमाम रीजन्स एक ही साथ फर्स्ट क्लास खेलेंगे तो फिर बड़ी टीम्स और छोटी टीम्स के मुकाबले जब होंगे तो वो वन साइडेड होंगे। और फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी उसको क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर कंपटीशन, एक प्रॉपर जो है पाथवे देना चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए टीम्स के पास ताकि असल कंपटीशन सामने आए। लेकिन 2024 में एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इस वाले सेटअप ने इंट्रोड्यूस करवाया और उसमें 18 रीजन्स ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेला, चैम्पियंस कप इंट्रोड्यूस हुआ। फिर जब 2025 आया तो चैम्पियंस कप का तो नामो निशान नहीं रहा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, लेकिन कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में शायद कुछ समझ आया और फिर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जैसे टूर्नामेंट्स हुआ करते थे वैसे ही दोबारा रिवर्स किए गए और ग्रेड 1 कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी और ग्रेड 2 हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी के नाम से हुई। 6 रीजन्स इनिशियली पिछले टूर्नामेंट की जो 6 टॉप टीम्स थी कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी फर्स्ट क्लास की, उनको एडवांस कर दिया गया कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी और 4 टीम्स जो है वो फिर क्वालिफाई करके आई हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी से और उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेला। उस वक्त भी कई टेस्ट क्रिकेटर्स ने कंसर्न्स शो किए और वो कंसर्न्स ये थे कि जो छोटे रीजन्स है उसमें आपके टेस्ट क्रिकेटर्स भी मौजूद हैं और उन टेस्ट क्रिकेटर्स को फिर मजबूरन कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में जाकर एज गेस्ट प्लेयर खेलना पड़ा और गेस्ट प्लेयर खेलने की वजह से उनको रीजन में उस तरीके से चांसेस नहीं मिले। ज़ाहिर है हर रीजन की प्रायोरिटी उनका अपना प्लेयर होता है और इसी वजह से वो जाकर वहाँ पर बैठे रहे तो 2 नुकसान उनको हुए। एक तो उनको मैच फीस प्लेइंग वाली नहीं मिली और दूसरा उनको प्रॉपर मौका नहीं मिल पाया। तो उस पर भी काफ़ी कंसर्न्स थे और खिलाड़ियों ने उस कंसर्न्स को आगे तक पहुंचाने की भी कोशिश की। मैंने भी कई वीडियोस बनाई थी जिसमें कहा था कि जो टेस्ट क्रिकेटर छोटे रीजन्स के हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि अगर आप छोटे रीजन्स को फर्स्ट क्लास नहीं देंगे तो फिर वो रीजन्स एडवांस कैसे करेंगे और उन रीजन्स में जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनको फिर प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। 2 तरीक़ों से, एक तो पैसा नहीं कमा पाते, दूसरा उनको उस तरीके से चांसेस नहीं मिलते तो वो पीछे रह जाते। अब एक मरतबा फिर पिछली दफ़ा तो चैम्पियंस कप ख़त्म कर दिया गया था और कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के 2 टूर्नामेंट्स अलग कर दिए गए थे। इस मरतबा चैम्पियंस कप एक नई शक्ल में, नई पैकेजिंग में दोबारा लाया गया और उसको नाम ऐसे दिया गया है कि नेशनल चैम्पियंस कप और वो रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करेगा 2027 के वर्ल्ड कप के लिए, ऐसा बताया गया। और इस टूर्नामेंट को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये है और इस टूर्नामेंट से डोमेस्टिक जो आपका सीज़न है उसको स्टार्ट करने का मकसद ये है कि 2027 के वर्ल्ड कप के लिए जितनी भी ओडीआई सीरीज़ की प्रिपरेशन जो होगी उससे पहले एक डोमेस्टिक का टूर्नामेंट हो ताकि आपके पास खिलाड़ी आएँ, जो परफॉर्मर्स हों वो आएँ और वो आपके अगले जो ओडीआई के आपके प्लान्स हैं उसमें शामिल हो सकें। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसकी वजह यह है कि अक्सर हम देखते हैं कि सिलेक्शन और पीएसएल के ड्राफ्ट से पहले कोई टूर्नामेंट नहीं होता और पीएसएल ड्राफ्ट और सिलेक्शन से के बाद कोई टूर्नामेंट करवाया जाता है तो उस टूर्नामेंट के जो परफॉर्मर्स हैं वो फिर अगले साल का वेट करते हैं कि उनकी बारी है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई एक चीज़ होने जा रही है तो एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत होने जा रही है और वनडे कप जो है वो 2027 के प्लान्स का हिस्सा है और वनडे कप में जो प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे उनको यकीनी तौर पर कंसिडर किया जाएगा। और दूसरी जो बड़ी तब्दीली की गई है इस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में वो ये कि एक मरतबा फिर जो तमाम रीजन्स हैं उनको फर्स्ट क्लास का स्टेटस मिलेगा कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में। लेकिन इस बार थोड़ा सा मैनेज तरीके से कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में ही 2 कैटेगरीज बना दी हैं, सिल्वर और गोल्ड की। दोनों के टूर्नामेंट्स अलग होंगे। गोल्ड में 8 टीम्स होंगी, सिल्वर में 12 टीम्स होंगी। अच्छी चीज़ ये है कि तमाम ही टीम्स को फर्स्ट क्लास का स्टेटस मिलेगा। इट मींस कि फ़र्स्ट क्लास के जो प्लेयर्स हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं उनको फ़र्स्ट क्लास स्टेटस मिलेगा, उनको उसी हिसाब से फिर मैच फ़ीस मिलेगी, उनको उसी हिसाब से फिर कंसिडर किया जाएगा और उनकी परफॉर्मेंसेस फ़र्स्ट क्लास के तौर पे रिकॉर्ड्स में लिखी जाएंगी। तो इस दफ़ा मैनेज तरीके से एक अच्छी चीज़ की गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है
कि 3 सालों में तीसरा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया गया है, तो क्या इस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को कंटिन्यूटी मिल पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा और आप पर छोड़ूंगा कि आप मुझे बताएं कि किस तरीके से इस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की कंटिन्यूटी पाकिस्तान क्रिकेट को बेनिफिट कर पाएगी।